है गाइस, तो यहाँ पे हम आपसे बात करेंगे जो हिंडनबर्ग के अभी रिसेंटली जो न्यूज़ आ रहा है कि वो एक और बम फोड़ने वाले हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो आप देखना कि हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है, बिना लॉजिक का तो कोई काम होता नहीं है। तो इसके पहले जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था तो मंथली चार्ट पे हम लोग चल लेते हैं और आपको बताता हूँ, देखना आप शौक हो जाओगे कि आखिर में ये करता क्या है। देखो, जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट तब आता है, याद रखना, ये आया है यहाँ पे, कहाँ पे आया है ये इस जगह पे आया है, इधर कहीं। तो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट तब आता है जब मार्केट एक हाई लगा दिया रहता है और मार्केट एक करेक्शन के मोड में होता है। जैसे मार्केट ने यहाँ पे, ये आप देखोगे अगर तो यहाँ से मार्केट हाई लगा करके यहाँ तक गया। अब मार्केट जब एक करेक्शन कर रहा था, जब इसको लो को तोड़ने वाला था, तो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया, ठीक है, जो कि अदानी के ऊपर था। उसके बाद में अगेन हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आ रहा है। तो अब ये कब आ रहा है आप देखना ज़रा। मार्केट एक हाई लगा दिया है, मार्केट एक करेक्शन के मोड में बैठा हुआ है कि मुझे करेक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से, अगर हम पकड़ के चलते हैं, फिब का मॉडल अगर हम लगाते हैं यहाँ से, देखना आप, तो मार्केट आपका ये जो है आपको 2.6 के ऊपर चला गया है, लगभग 3 के आसपास चल रहा है। और 1.5 पौने 2 के बाद में ही मार्केट करेक्शन के मोड में चला जाता है, बहुत कम स्पेस रहता है उसको ऊपर जाने के लिए, और मार्केट 3 पे चला गया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से मार्केट एक करेक्शन ले सकता है। अब हिंडनबर्ग का जो बम फूट रहा है, वो जनरली वो बम फूटता है जब मार्केट बियरिश होता है। तो ये वो पहले से डिसाइड करके बैठा रहता है कि हमें बम फोड़ना कब है, और जब मार्केट कमज़ोर रहता है तो और ज़्यादा वो दबाने की कोशिश करता है। तो जिस पे भी आए मैटर नहीं करता है, लेकिन मैटर यहाँ पे ये करता है कि उसकी टाइमिंग जो है वो बहुत ही सटीक टाइम को चूज करता है, उसके आधार पे वो बम फोड़ता है और फिर वो पैसा बना के निकल जाता है। तो ये चीज़ें मार्केट में आपको सीखनी और समझनी पड़ेगी कि कोई 10 रुपये बना रहा है, यहाँ पे 10 रुपये कमा रहा है, तो कैसे कमा रहा है, वो कितना दिन इंतज़ार कर रहा है। अब अगर आप देखोगे टाइम पीरियड को, तो ये जो है सो लगभग मई जून से, अगर ये देखें, अगर हम अप्रैल, मतलब साल भर बाद में उसने जो है सो बम फोड़ेगा और पैसा कमा लेगा। और एक ट्रेडर जो है, एक रिटेल ट्रेडर, दिन में 10 ट्रेड ठोक देता है, 20 ट्रेड ठोक देता है, कहाँ से पैसा बनेगा यार। तुम सही स्ट्रेटजी के साथ में, एकदम लिमिटेड रिस्क के साथ में अगर तुम घुस रहे हो तो तुम पैसा बनाओगे। और तुम स्ट्रेटजी वगैरह कुछ नहीं, बस जब मन के मार ट्रेड ठोके जा रहे, पैसा नहीं बनेगा भाई, कभी नहीं बनेगा। तो इस चीज़ को आप समझना कि जो जितना ज़्यादा इंतज़ार करके और प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ में ट्रेड करेगा वो प्रॉफिटेबल रहेगा, और जो दिन भर में 400 ट्रेड ठोकेगा वो कभी 7 दिनों में प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता है। अच्छा, वो टाइमिंग भी देखता है सामने वाला कि हमारी टाइमिंग क्या है, और उसका टाइमिंग अभी करेक्ट टाइमिंग चल रहा है कि मार्केट एक करेक्शन ले सकता है, ये सबको पता है। यूएस में इलेक्शन का टाइम चल रहा है, और वर्ल्ड में जो है सो अभी इजराइल जो है सो उधर वार करने के, ईरान इजराइल वार के उसमें फंसे हुए हैं। बांग्लादेश में ऑलरेडी पॉलिटिकल क्राइसिस चल ही रहा है। जापान में ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट हाइक होने से वहाँ की इकोनॉमी डवाडोल हो ही रही है। उस केस में अब ये जब वो बम फोड़ेगा, आज फोड़े 10 दिन बाद फोड़े, न्यूज़ तो आ ही गया है, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है मार्केट में पैनिक मचेगी और वो पैसा बना लेगा। तो ये टाइमिंग जो है ना, उसको आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि लोग गेम कैसे प्ले करता है, और हमें भी वैसे ही गेम को प्ले करना चाहिए। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।